भारतीय सिनेमा के दो सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, उनका उत्थान, पतन और फिर पुनरुत्थान। राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार थे और उन जैसा ना कोई पहले था, ना है और ना होगा। ऐसा भी कह सकते हैं, ना भूतो ना भविष्यति। बात शुरू हुई थी 69 के एंड में, जब इनकी पहली फिल्म आई आराधना, तो वहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। उससे पहले बॉलीवुड में क्या होता था कि जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जैसे चेतन आनंद, राज खोसला, शक्ति सामंत, ऐसे 10-12 का एक गिल्ड था फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स का। तो वो टैलेंट हंट करते थे, अखबारों में विज्ञापन होते थे। तो जो भी लोग एक्टिंग करते हैं या एक्टिंग का शौक़ रखते हैं, अपने को इसके काबिल समझते हैं, उनको वो बुलाते थे, उनकी फ़ोटो मंगाते थे। उसके बाद उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते थे, तो वहाँ पर राजेश खन्ना सेलेक्ट हुए। ये बात रही होगी 66-67 की। इनकी 2 फिल्में आई, राज और आखिरी खत, और भी कोई आई होगी, लेकिन ये दोनों फिल्में तो नहीं चलीं। राजेश खन्ना नोटिस हुए। फिर शक्ति सामंत ने सोचा, जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई सफल। उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा से एक मदर इंडिया बनाता हूँ। तो मदर इंडिया का थीम उनके ध्यान में रख के उन्होंने शर्मिला टेगोर को हायर किया और फिर वो उन्होंने फिल्म बनाई आराधना। अगर आप देखें तो मदर ओरिएंटेड और वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, लेकिन शर्मिला टेगोर को किसी ने याद नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों का बोलना है कि ये फिल्म 3 बजे पूरे भारत में लगी और 3 बजे राजेश खन्ना को कोई जानता नहीं था, और रात के 7 बजे स्टार वॉज बॉर्न। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ। मैं इसके पहले कि राजेश खन्ना की कुंडली का जिक्र करूं, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड उस युग की बताना चाहता हूं, क्योंकि ये युग मुझसे बड़ा मिलता जुलता है। हम लोग नए थे, कॉलेज में आए थे, उन दिनों की बात है। उससे पहले का जो युग था, उसमें क्या हुआ था, 2 घटनाएं बड़ी विकट घटनाएं घटी थी। एक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो यूरोप में हुआ था। उसके बाद यूरोप का जो युवा था, यूथ, और वेस्ट का यूथ था, वो बड़ा अवसाद में था, डिप्रेशन में था, फ्रस्ट्रेशन में था, जॉबलेसनेस था पूरी दुनिया में। और इधर भारत आज़ाद हुआ 47 में, तो भारत में भी कोई रोज़गार के बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं थे और पढ़ लिख के भी बेकार थे। तो इस तरह का माहौल था। तो वहाँ पर जब भी यूथ, इस दुनिया का, उस समय दुनिया का यूथ जब दिग्भ्रमित हो जाता है, तो उसके पास कोई समझाने वाला नहीं था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें लग रहा था, यूथ को, कि अब क्या भविष्य है, युद्ध चाहे जब हो जाते, इतने इतने बड़े युद्ध होते हैं, हम कहाँ जिएंगे, क्या होगा। रोज़गार नहीं था, कोई होप नहीं थी, होपलेसनेस थी। और ऐसे में वहाँ पर, जो आपने सुना होगा, जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, हिप्पीज़म शुरू हुआ, नशा शुरू हुआ, गांजा, भांग, चरस और LSD, पता नहीं क्या क्या। और वो उसका असर भारत में भी होने लगा। और भारत आज़ाद हुआ 1947 में। और जब ये मूवी आती है 69 में, उस समय ये देश की पहली जनरेशन तैयार हो रही थी। और जो जनरेशन तैयार, दबी हुई जनरेशन थी। हम उसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। लड़का लड़की से नहीं मिल सकता था, लड़की लड़के से नहीं मिल सकती थी, कोई एजुकेशन होती नहीं थी, और ज़्यादा इस देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जो बड़े योग्य लड़के थे वो IAS हो जाते हैं या डॉक्टर्स हो जाते हैं, वरना हम जैसे लोग MA कर लिया, कोई मतलब नहीं। कहने को तो हम इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उसका उस समय कोई मतलब नहीं था। किसी ने MSc कर लिया, उसका मतलब नहीं था। ऐसे गाने भी थे, BA किया, MA किया, लगता है सब MA किया, उस तरह का माहौल था। तो वहाँ पर रोमांस का तो सवाल ही नहीं था।
शादियाँ होती थी, माँ बाप ने तय कर दी, लड़के ने कर दी, लड़का हो या लड़की, जैसी शादी तय कर दी वो करना पड़ती थी। तो एक अलग सा माहौल था। वहाँ पर एक रोमांटिक हीरो आता है 1969 में, राजेश खन्ना, जिसकी आँखें अलग हैं, वो आँखों से क्या क्या एक्सप्रेस करता है, और उसके बाल अलग हैं, उसका स्टाइल अलग है, उसका आँख मीचने का स्टाइल अलग है, उसका बाल घुमाने का स्टाइल अलग है। तो वहाँ से जो एक नया जवान लड़का आता है, रोमांटिक है, और जितना उसने इमोशनल रोमांटिक रोल किए हैं ऐसे कभी किए नहीं, और इस तरह का रोल कभी था नहीं। उससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें तो दिलीप कुमार साहब होते थे ट्रेजेडी किंग, तो खुद ही उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक अलग सा माहौल था। और फिल्मों में भी क्या होता था, हीरो को बेचारे को सफ़र ही करना पड़ता था, उसका सब जो मित्र होता था उसको सफ़र करना पड़ता था, लड़की को सफ़र करना पड़ता था, तो अलग सा था। तो वहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होती है। अब जरा हम इन कुंडली की बात करते हैं। राजेश खन्ना की कुंडली का जिक्र करते हैं। इनका जो लग्न है मैं देख लेता हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली है, और लग्न में बृहस्पति है, जुपिटर है, और थर्ड में राहु है, चंद्रमा है, और सप्तम में सूर्य है, शुक्र है, बुध है, और छठे में मंगल है, 12वें में शनि है, और 9वें में केतु है। तो ये कुंडली है। तो इस कुंडली की थोड़ी बात करते हैं। हमारा विषय तो कुंडली है, और हम यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं ख़ास तौर से कि आदमी, हम बोलते हैं वेदों में लिखा हुआ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो आप और हम सब पूरा ब्रह्मांडी हैं अपने आप में, लेकिन हम अपने ब्रह्मांड को पहचानते नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को पहचाना, जैसे आकाश को पहचाना, ना आकाश को पहचान, आकाश छू लिया। तो आदमी कैसे आकाश छूता है, और बाकी सब कल्पना में जीते हैं, इन लोगों ने क्या खास बात थी। तो कुंडली की बात करते हैं। तो कुंडली में ख़ास तौर से क्या है, लग्न में गुरु है और सप्तम में बुध है। तो इन दोनों का एक्सचेंज ऑफ हाउसेस है, या इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। लग्न का स्वामी सप्तम में और सप्तम का स्वामी लग्न में। ये बहुत एक उच्च कोटि का परिवर्तन योग होता है, या एक्सचेंज ऑफ हाउसेस होता है। लेकिन इसमें कोई दोष है, उसकी बात बाद में करूँगा। लेकिन अगर किसी योग कुंडली में बना हो और उसमें दोष हो, दोष प्रकट होगा बाद में, लेकिन जहाँ योग है उसका रिजल्ट तो 100% मिलेगा। तो ये योग है इसमें देखिए। और सप्तम भाव जो होता है पब्लिक का भाव होता है, और मिथुन लग्न के लोग बड़े एडवेंचरस होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अलग बात है, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ी नाटकीय तरीके से एक्सप्रेस करने में मास्टर होते हैं, बुद्ध के लोग होते हैं। तो पहली बात ये। और दूसरी बात, सूर्य सप्तम में है, गुरु लग्न में है। जब गुरु और सूर्य आमने सामने होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है, इसके लोग अक्सर चर्चा नहीं करते। सूर्य जो है वो आपको आत्मा बोलिए, विल पावर बोलिए, या हिम्मत बोलिए, या आपका जो भी आपका पूरा वर्चस्व है वो सारा सूर्य के कारण आता है। दो ही ग्रह इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में, एक सूर्य और चंद्रमा। जैसे जैसे हम प्रोग्राम बढ़ाते जाएंगे तो हम इस पर भी विस्तार से बोलेंगे इसी अगले प्रोग्राम में। दो इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। खैर, तो यहाँ पर गुरु जो है वो कृपा करता है, ब्लेस करता है। तो सूर्य आदमी पब्लिक में इतना महान हो जाता है, एक समय जो उसका हो तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। और ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ हुआ था। तीसरा योग की हम बात कर रहे थे, गुरु और शुक्र का योग। गुरु और शुक्र जब आमने सामने, पहली बात मैंने बोली, ऐसा व्यक्ति पंडितों में महापंडित होता है, ज्ञानियों में महाज्ञानी होता है, और वो उनकी बात सुन के उनसे बेहतर बोल सकता है। खास बात ये भी है, वो अगर ज्ञानी ना भी हो तो भी किसी की सभा में बैठा हुआ है, सबके विचार सुनने के बाद उन सबको इतना बढ़िया से संगठित करके बोलता है कि वो लोग उसको ऐसे देखते रह जाते हैं। ऐसा ही इसने किया। एक्टर तो बहुत थे, लेकिन राजेश खन्ना जो था वो राजेश खन्ना था, दूसरा कोई नहीं था। उस समय तो कोई भी नहीं था। आगे चलते हैं। और दूसरा, जब गुरु और शुक्र में योग हो तो आदमी आइकॉन होता है, फैशन आइकॉन होता है। और राजेश खन्ना से बड़ा फैशन आइकॉन तो देखा ही नहीं किया उस ज़माने में, उससे पहले ना उसके बाद में। क्योंकि राजेश खन्ना का वो जो हेयर स्टाइल है वो सब फॉलो करते, हम भी फॉलो करते थे।
बहुत सारे करते थे। और उसका आँख मटकाना और घूम जाना और डांस करना, ये सारा चलता था। उसके बाद पैंट के ऊपर कुर्ता, ये सोचा नहीं गया था उस ज़माने में। तो पैंट के ऊपर कुर्ता, तो ये सारा जो स्टाइल था ये क्रिएट हुआ। अब साहब जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, क्यों तो ये आगे जाते हैं, क्यों इनका पतन होता है और क्यों इनका पुनरुत्थान नहीं होता, जबकि अमिताभ बच्चन का होता है, इसकी हम बात करेंगे। राजेश खन्ना की कुंडली में जब ये आराधना रिलीज हुई 1969 में, उस समय राजेश खन्ना को राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी और राहु जो है तृतीय भाव में है, चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, राहु तृतीय भाव में है वो तो अच्छा है, लेकिन सिंह राशि में है तो अच्छा नहीं है। और ऐसे जितने ग्रह होते हैं, ग्रह की भी एक सीमा होती है। हम जब राजयोग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आप ही कुंडली में साहब अब बुध की दशा ही 17 साल तो बहुत ऐश होंगे, ऐसा नहीं होता। या शनि आएगा या शुक्र आएगा, ऐसा होता ही नहीं। बहुत रेयरली, लाखों कुंडलियों में अगर 1 करोड़ कुंडलियाँ देखें तब किसी कुंडली में मालूम पड़ता है कि अगर शुक्र की दशा 20 साल की है या शनि की 20 साल की, सारी अच्छी रहने वाली, वरना ऐसा होता ही नहीं। कोई दशा शुरू में काम करती है, कोई दशा बीच में काम करती है, कोई दशा टुकड़ों में काम करती है, कोई दशा आखिरी में काम करती है। इनके केस में हम देखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर जो राहु है आधा अच्छा है, और आधे राहु ने क्या कमाल किया ये आप सबके सामने है। तो यहाँ पर क्या है, राहु तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में राहु पराक्रम बढ़ाता है और चंद्रमा के साथ है तो मन दूषित करता है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो जब राहु की महादशा में गुरु का अंतर आया, मैंने गुरु के लिए इतनी बातें बोली, इतनी तारीफ़ की गुरु की। अब गुरु ड्यूटी बाउंड है कि कुछ ऐसा कर दे जो भूतो न भविष्यति। तो ऐसा ही हुआ जब आराधना बनी, उसके बाद राजेश खन्ना स्टार था। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि इनकी 16 फिल्में अगले 2-3 साल में लगी, बॉम्बे में, दुनिया में, मुंबई में, और सारी सुपरहिट। कोई सिल्वर जुबली, कोई गोल्डन जुबली, कोई डायमंड जुबली। तो राजेश खन्ना हुए। और पूरे देश की लड़कियां, ओ गॉड, लड़के तो इनको फॉलो ही करते थे इनके स्टाइल को, पूरे देश की लड़कियां इनका बिल्कुल क्या कर, ऐसा सुना है मैंने। एक कोई सभा थी, मीटिंग थी किसी हॉल में, वहाँ पर 10,000 लोग थे और 10,000 लोगों में जब राजेश खन्ना वहाँ पहुँचे तो देखने वाले बोलते हैं, सब ने बोला हाँ, सबकी सांसें रुक गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। हीरो तो बहुत हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। 10,000 लोगों की सांसें रुक गई। और जब इनकी गाड़ी जाती थी, गाड़ी पे कितने किसेस होते थे, कितना चुंबन होता था, पूरी गाड़ी लिपस्टिक से लाल होती थी। और लड़कियां इतनी इनके लिए दीवानी थीं कि इनके टायर में से मट्टी लेके अपनी मांग में भरती थी। उन दिनों में मेरे शहर में भी एक लड़की थी जिसने लिखा था, हमने माधुरी में पढ़ा भी था, कि वो एक तुलसी के पेड़ के सामने इनकी आरती करती है और इनको पति के रूप में स्वीकार करती है। तो वहाँ पर 70 के बाद फिर इनको एक और दशा आई, वो आई शनि की। शनि की दशा आती है साहब इनको फरवरी 2070 से लेकर और दिसंबर 2072 तक। अब यहाँ पर शनि जो है मिथुन लगन के लिए लोग बोलेंगे कि ये तो अष्टम का लॉर्ड है, ये तो खराब होना चाहिए, लेकिन शनि से बेहतर कोई ग्रह था ही नहीं यहाँ पर उस समय। कारण क्या है, शनि विपरीत राजयोग में है और उसका राहु के साथ कनेक्शन है। तो जब ये पीरियड आया तो उसके उस ज़माने में 70 से लेके 72 के एंड तक राजेश खन्ना के अलावा कोई स्टार ही नहीं था पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से। और जो भी इनकी फिल्म आती थी, हिट आती थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो शनि ने इनको इतना आइकॉन बना दिया जैसा कभी नहीं था। अब इस कुंडली में कुछ दोष हैं, उसकी बात करते हैं, दोष की बात करते हैं। उसके बाद में इनको 72 के एंड से दिसंबर से 75 जुलाई तक बुध की दशा आती है। मैंने पहले बोला था कि बुध और उसमें गुरु में परिवर्तन राजयोग है, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस है। लेकिन बुध जो है
29.45 डिग्री का है। तो एक्चुअली बुध अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव में बुध चला गया चलित में, तो उसका जितना योग था वो हो गया। और यहाँ पर बुध तक मैंने बोला कि दशा आधी अच्छी होती है। बुध आते आते राहु की दशा आधे पे पहुँच रही थी। जैसे जैसे पहुँच रही थी वैसे वैसे राजेश खन्ना का पतन हो रहा था। तो पतन के बहुत सारे कारण हैं। एक तो मिथुन लगन के लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, बड़े स्टबन होते हैं और बहुत ही अड़ जाएँ तो अड़ ही जाते हैं। और इसमें इतने ग्रहों का लगन पे फोर्स, तो आदमी ने जो अड़ समझ गया उसको वो समझ गया। और थर्ड में राहु एफ्लिक्टेड भी है, उसने मून को एफ्लिक्ट किया हुआ है, तो मून यहाँ पर एफ्लिक्टेड भी है। तो आदमी अपने अड़ियलपन से, अपने ज़िद्दीपन से इससे हुआ। लेकिन मुझे एक और कारण समझ में आता है, वो मेरे को लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुध जो है पत्नी का कारक है। हम बात कर रहे हैं 70s की। उस युग में फिल्मों में रोमांस तो हमको पसंद था, लेकिन ज़िंदगी में हमको शादी पसंद थी। तो जनरली लोगों का विवाह होता था और बड़े सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी थी कि विवाह बड़ा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने विवाह किया डिम्पल कापड़िया से उसी समय में, वो सारी बातें बड़ी उचित थी। लेकिन बुध में आते आते क्या हुआ, इनका जो विवाह था उसमें बड़े विघटन आने शुरू हो गए। और दूसरा, इनका पब्लिक के साथ में ट्रीटमेंट और जो प्रोड्यूसर थे उनके साथ ट्रीटमेंट खराब हो गया। और यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो गुरु जो है या बंधकाधिपति है, बाधक है। अब गुरु ने भी अपना कुछ काम तो करना पड़ेगा। एक्सचेंज हाउसेज में है, तो वहाँ पर आते आते दो काम खराब हो गए। पत्नी से शादी तो हो गई, लेकिन संबंध शुरू में ही खराब हो गए। उसके बाद में 7th हाउस जो पब्लिक का घर है, तो पब्लिक भी रूठना शुरू हो गई। अगर आपकी और कई एक्टर जैसे धर्मेंद्र थे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनकी शादी चलती रही, तो उनके प्रति तब भी और आज भी लोगों में श्रद्धा और प्रेम बना रहा। वो युग अलग था, आज फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपकी बेटी बोले तलाक दे के चली गई, तो आप बोलते हो अच्छा किया तूने, ठीक ही था, वहाँ रह के क्या करती। तो आज का युग अलग है। मैं उस युग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बोलते थे कि उस घर में जाएगी तो मर के आना, जिंदा मत आना, एक अलग मानसिकता का दौर था। तो वहाँ पर पहला तो पब्लिक, क्योंकि वाइफ से संबंध खराब होना शुरू हुए, फिर पब्लिक नाराज़ हो गई। और 10th हाउस भी एफ्लिक्टेड हो गया, जो 10th का बाधक है। इनके प्रोड्यूसर, इनके जो सपोर्टर थे, उनके साथ इनका संबंध खराब हुआ। और फिर राजेश खन्ना को वो मुकाम कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, वो मिलना चाहिए था। बीच में उसके बाद केतु, फिर वीनस, फिर बात नहीं बनी। 80 में जब टीना मुनीम के साथ इनके कुछ फिल्में आईं, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा इनको कमबैक हुआ, लेकिन वो कमबैक हो नहीं पाया। और राजेश खन्ना को जो लोग जानते हैं वो बोलते थे कि यूज्ड टू से आई एम ए किंग इन एग्जाइल, मैं जंगल में राजा हूँ, एक दिन राजा था। तो पास्ट ग्लोरी से नहीं निकले। इनकी जो मुश्किल थी वो रहे नहीं। और मैं उनका बड़ा भारी फैन था, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे प्रभु। और लेकिन पास्ट से नहीं निकले और ईगो ने पंगा कर दिया। उसके बाद राजेश खन्ना जैसे आए गए भी वैसे। जब आए थे तो पूरी दुनिया इनके लिए पागल थी, और जब इनकी मृत्यु हुई 2012 में, तब भी कहते हैं 10 लाख लोग थे। ऐसा होता नहीं। तो ही वॉज ए सुपरस्टार, और अलग किस्म के सुपरस्टार थे, और ऐसा ना होता है ना होगा। लेकिन इस कुंडली में जो एक प्रॉब्लम है, वो मैं दूसरी कुंडली में बात करूंगा अमिताभ बच्चन की, तब मैं ठीक से बात करूंगा। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलता है, और जब भाग्य से हमको मिलता है, इनको मिला, तो उस समय आदमी बहुत मेहनत भी करता है। तो शुरू में इनको ऐसी सफलता नहीं मिल गई, इन्होंने पूरी जान लगा दी। इतनी फिल्मों में काम करना, हर तरह का रोल करना, हर किसी को इम्प्रेस करना, इतने शुद्ध बहुत बढ़िया गाने किशोर कुमार के औरों के। तो इन्होंने इतना प्रयास किया उसके लिए, तब उस मुकाम पे पहुँचे। तो प्रारब्ध और भाग्य आप वर्तमान में करते हैं, आपके प्रयास इस समय इस जन्म के, उन दोनों का जब मिश्रण हुआ तो कमाल हुआ। फिर क्या हुआ, फिर सिर्फ भाग्य ही रह गया, और भाग्य साथ नहीं दे रहा था। प्रयास घटते चले गए, और प्रयास जो हुए वो अप टू द मार्क नहीं थे, उतने कभी नहीं थे जितने होने चाहिए थे। इसलिए ये वहाँ नहीं गए। लेकिन लेजेंडरी लोग हैं, अद्भुत लोग हैं, जिन्होंने आकाश को छुआ और आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया। जब आप आकाश को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं
तो आकाश आपके हाथ से फिसल जाता है। अगर आप आकाश को दिल में रख सकें तो आकाश साथ देता है। अभी हम दूसरी कुंडली की बात करेंगे, तब फिर दोनों को कंपेरिजन करेंगे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। इस दौर को समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए थे 1969 में, 7 हिंदुस्तानी से। उस फिल्म में नोटिस किए गए थे, लेकिन इनकी मुश्किल क्या थी, उसके बाद इनकी कई फिल्में आईं 72-73 तक, वो नहीं चली। उसमें जैसे एक जो इन पे इल्ज़ाम लगता था, जो जिसके लिए कंडेम किए जाते थे, वो इनके एसेट हो गए कि लंबे बहुत हैं और फिट नहीं होते। अच्छा, उस समय हीरो बड़े सुंदर होते थे, राजेश खन्ना बड़े सुंदर थे, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो इनसे सुंदर आदमी दुनिया में देखा नहीं गया, आज भी ऐसा ही है, लेकिन उस ज़माने की बात है। जब आपका सितारा चमक ना रहा हो तो लोग सब कुछ कहते हैं, और जब आपका सितारा चमक रहा हो तो वही लोग क्या क्या नहीं कहते। ये अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। खैर, तो इनको शुरू में फिल्में मिली, नोटिस किया गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हालांकि आनंद फिल्म में इनको, जिसमें राजेश खन्ना हीरो था, उसमें इनको नोटिस किया गया था। लेकिन उस समय चूँकि हमने फिल्म देखी थी तो राजेश खन्ना को ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। एनीवे, तो इनको बहुत सारी फिल्में मिली, लेकिन वो चली नहीं। एक फिल्म इनकी आई थी बॉम्बे टू गोवा, उसको सलीम जावेद जो बहुत बड़े राइटर हैं उन लोगों ने देखा था। उन्होंने इसमें ख़ास बात नोटिस की थी कि ये जो नया लड़का है, ये शत्रुघ्न सिन्हा जो बड़े इस्टेब्लिश विलेन थे उस समय, उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, कोई बात तो है। और कुछ लोगों ने 2 बातें और नोटिस की थी कि इनकी तो आवाज़, बैरिटोन आवाज़ है, वो बहुत अच्छी है, इनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो कुछ बातें नोटिस की गई थी। तो प्रकाश मेहरा एक फ़िल्म बना रहे थे, जंजीर। उसके लिए उन्होंने देवानंद को अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया, ही सेड आई एम बिजी, आई कांट डू। और फिर राजकुमार को अप्रोच किया, उन्होंने भी मना कर दिया। इधर ये लोग तारीफ़ कर ही रहे थे, तो उन्होंने इसको अमिताभ बच्चन को ले लिया। वहाँ से अमिताभ बच्चन का कैरियर पिकअप होता है, और फिर उसके बाद ये मुड़ के नहीं दिखते। तो थोड़ा कुंडली की बात करते हैं, फिर हम समझेंगे कुंडली से हम कैसे इसको इस्टेब्लिश करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो कुंडली है वो कुंडली है साहब कुंभ लगन की, एक्वेरियस की। लग्न में केतु है, चौथा शनि है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, 6th में गुरु है एग्जॉल्टेड, 7th में राहु है, और अष्टम में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं, और 9th में चंद्रमा है। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं। अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। जब भी 4 या 4 से अधिक ग्रह एक भाव में होते हैं तो वहाँ पर उच्च कोटि का एक प्रवज्र राजयोग बनता है। लोगों का पहले बोलना था, हम तब तक ज्योतिष में आ ही गए थे कि बहुत ख़राब है, और हम बोलते थे बहुत अच्छा है, उसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन अष्टम भाव में जब ग्रह होते हैं, या 6ठे भाव में होते हैं, या 12वें भाव में होते हैं, तो अक्सर ज्योतिषी लोग समझते हैं बहुत ख़राब है। ऐसा है नहीं। जब भी 4 ग्रह किसी भी कुंडली में, 3 तक नहीं, 4 या 4 से अधिक तो होंगे, तो वो आधी कुंडली को कवर कर लेते हैं। अगर उनके हाउसेस को आप देखेंगे तो आधी कुंडली उनकी हो गई। जिस दिन उनका मौका लगेगा वो कमाल कर देंगे। और कोई भी ग्रह बिना मौका लगे, उसका समय ना आए, तो वो निर्मूल ही पड़ा होता है। तो यहाँ पर जब इनको गुरु की दशा चल रही थी, गुरु की दशा में आखिरी समय में ये फिल्मों में आए थे, और गुरु एग्जॉल्टेड है, 6ठे भाव में है, लेकिन यूजलेस है, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ फिल्मों में मौका दे दिया, और 71 में ये दशा भी ख़त्म हो गई। तो उसने मौका दे दिया लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया। अब इसके बाद में शनि की महादशा
19 साल की शुरू हुई। अब थोड़ा शनि को समझना पड़ेगा। शनि चतुर्थ भाव में है, लग्नेश है, तो बड़ा सशक्त है, बड़ा पावरफुल है, रेट्रोग्रेड है और भी अच्छा है। और अष्टम में जितने 4 ग्रह हैं उन सबसे कनेक्ट है, तो नवम पंचम का उसका योग है, बहुत उच्च कोटि का योग है। तो जैसे ही शनि की दशा आती है इनको जंजीर मिलती है और फिर दीवार मिलती है, फिर पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो ये इनकी बैकग्राउंड है। लेकिन एक बात और, जो मैं उस युग का आदमी हूँ, उस दौर का आदमी हूँ, वो एक ऐसा युग था जहाँ पर राजेश खन्ना जब आए थे उस समय हमको रोमांस की ज़रूरत थी, हमको हवा की ज़रूरत थी। हमको ऐसा था खुली हवा मिले जहाँ पर हम अपने को एक्सप्रेस कर पाएँ। हम अपनी गर्लफ्रेंड से तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते थे, इतने बंधन होते थे, लेकिन फिल्मों में ही सही। तो एक लेट आउट था हर आदमी के लिए, युवा के लिए। तो एक ऐसा माहौल था जिसमें राजेश खन्ना बहुत बढ़िया से खप गए थे, सेट हो गए थे। उसके बाद में वहाँ रोज़गार नहीं था उन दिनों में। हम भी ग्रेजुएट हो गए थे, हमको भी रोज़गार नहीं था। और मैंने जैसा बोला, कोई आपका टेक्निकल डिग्री है तो आपको रोज़गार मिल जाएगा, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, ये है वो है। अगर आप मात्र एमए हैं, एलएल या एलएलबी हैं, तो अगर पेरेंट्स आपके लॉ में नहीं है तो आपको इस्टेब्लिश होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। या दूसरा, आपने एमएससी किया है तो कॉलेज में आप लेक्चरर हो जाएं, तो बहुत लिमिटेड थे। कंप्यूटर युग शुरू हुआ नहीं था, वो तो 80s में होता है, तो 70s की हम बात कर रहे हैं। तो आक्रोश बहुत था, हर आदमी के मन में आक्रोश था, हर आदमी लड़ने झगड़ने को तैयार था। और कॉलेज स्कूल में स्ट्राइक्स होती थी, देश की हालत भी अलग थलग थी, और इमरजेंसी भी आती है उसी दौर में। तो बड़ा आदमी, युवा जो था, फ्रस्ट्रेट था। उस समय देश के युवा को एक एंग्री यंग मैन की ज़रूरत थी जो उसको एक्सप्रेस कर सके। हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, करें क्या? तो कुछ करना नहीं होता, लेकिन पर्दे पे सब कुछ हो जाता है। उस समय अमिताभ बच्चन का उदय होता है, और जैसा फिर इनका उदय होता है, फिर वो उदय ही रहता है। तो ये एक अपने आप में, इन दोनों की कुंडली कंपैरिजन में जब बात करूँगा, तो वहाँ पर जो जब तक शनि की दशा चली तब तक स्थितियाँ बहुत उत्तम रहीं। अब राजेश खन्ना की तरह इन्होंने भी गलतियाँ की और इनका भी पतन हुआ, बहुत ठीक से पतन हुआ, लेकिन कम बैक हुआ जो राजेश खन्ना ने नहीं किया। ये दोनों में अंतर है, इसकी अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब तक शनि की दशा चली, यहाँ पर जो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो हम लोगों ने महसूस भी की थी उस समय, थी पहली मिस्टेक थी कि जब ये टॉप पे चले गए, ही वॉज ए वन मैन इंडस्ट्री, ऐसा लिखा जाता था, ऐसा बोला जाता था, वन मैन इंडस्ट्री। और इनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जिसमें कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को लेना ना चाहे। तो ये अपने आप में सुपर हीरो जो होते हैं वहाँ थे। 80s में आते आते इन्होंने मीडिया के साथ संबंध खराब कर लिए। ही सेड आई विल नॉट गिव यू इंटरव्यू। एक ऐसा समय आया तो मीडिया इनके खिलाफ हो गया, पहली गलती। और मीडिया चूँकि टॉप पर थे तो मीडिया इनका कुछ बिगाड़ सकता नहीं था, तो मीडिया बिल्कुल अपाहिज था, लेकिन खुंदक में था, डिस्टर्ब बहुत था। उस दौरान में राजीव गांधी के ये दोस्त थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको बोला आप चुनाव लड़ जाओ, तो ये चुनाव लड़ गए, MP हो गए। तो ये दूसरी ब्लंडर थी जो मैं समझता हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 थे, और यहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन, लोकसभा के 544 हैं या कितने हैं, उसमें से आप एक हो, अब आप प्रधानमंत्री के दोस्त हो, आप तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि राजा का दोस्त तो कुछ नहीं होता ना, राजा होता है, वो दोस्त जब तक दोस्त मान रहा है आप दोस्त हो, राजा दोस्त ना माने फिर आप कुछ भी नहीं हो। यहाँ आप नंबर 1 थे, तो यहाँ आप 0 हो गए उसके कंपैरिजन में। उस समय जब VP सिंह एंड कंपनी उसको राजीव गांधी को मेलाइन करने चाह रहे थे बॉफर्स केस में, तो उनको ये मोहरा मिल गए अमिताभ बच्चन, वो सारे इन पे केस लाद दिए। फिर इनको रिज़ाइन करना पड़ा। इनको बात समझ में आ गई कि ये जो पॉलिटिक्स है मेरी बस की बात नहीं है। उधर फिल्में कम हो गई, फिल्मों का भी दौर ख़त्म हो गया कि आप तो एक्टिंग ही नहीं कर रहे, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स आती नहीं, अब तो बोलते हैं नहीं आती, पॉलिटिक्स आती नहीं, वो की दोस्ती में की। खैर, तो वहाँ से क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड भी है, तो जानना पड़ेगा, जब ना 80s आएगा, 70s में तो किंग बना देगा, 80s में धीरे धीरे और 90 में आते आते तक उसने अपना काम बहुत बढ़िया से कर दिया।
बॉफर्स में काफ़ी चक्कर पड़े, वो अलग बात है, ये सबसे निकल आए, ऐसा नहीं है, कोई भी केस नहीं इनके ऊपर। उसके बाद क्या होता है, मैं सिर्फ कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो कुंडली से बात करता हूँ। तो 2090 में इनको बुध की दशा प्रारंभ हुई, जो 2007 में ख़त्म हुई। इसका थोड़ा अध्ययन करती है। ये जो दशा है, अष्टम का बुध है, और अष्टम का बुध है। दो तरह के इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये 8th का लॉर्ड है, और तीसरा 5th का लॉर्ड है, और 8th हाउस जो है उसमें प्रेशर भी है। तो ये बुध आधा खराब है। दशाएं जैसा मैंने बोला पूरी अच्छी नहीं होती। पंडित लोग तो बहुत सारी बात बोल देते हैं, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो कहता है आप बल्ले बल्ले बोलते हैं, मेरी थल्ले थल्ले हो गई, तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। खैर उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ पर बुध आधा खराब है, और जब मति भ्रष्ट हो तो आदमी बहुत अजीबोगरीब डिसीजन लेता है। तो वहाँ से पॉलिटिक्स से तो हताश होके इन्होंने एक कंपनी शुरू की, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने उसमें पेजेंट का भी एक कार्यक्रम किया था बेंगलोर में, बहुत सारे काम किए, फिल्में बनाने का कहा। और जब उन्होंने शुरू की थी तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, पता नहीं क्या होने वाला है, फिल्म इंडस्ट्री को ये दोबारा से नंबर 1 हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई। उस समय के अगर अखबार देखें, मीडिया देखें, तो कटिंग देखें आपको मिल जाएगा। हम तो पढ़ते थे, क्योंकि हमारा शौक़ है बड़े लोगों को जानना, उन लोगों को जानना जो कल कुछ नहीं थे, महान हो गए और फिर क्यों नीचे आ गए। तो ये हमारा विषय भी है, शौक़ भी है, और शायद ये हमारा फीड है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों आदमी उठता है, क्योंकि हर आदमी उठता नहीं है। उठ के फिर क्यों वहाँ नहीं रहता, वो क्यों नीचे आता है, कुछ लोग नहीं आते। तो यहाँ से लेकर 90 से लेकर और 98 तक आधा बुध कुछ नहीं था, और उसके बाद बहुत कर्जे हो गए, बहुत सारी स्थितियाँ ख़राब हो गई। जब ये सब हो गया, पहला इनको झटका लगा जब बॉफर्स हुआ, तो इन्होंने मीडिया से दोस्ती कर ली। अब मीडिया इनके खिलाफ नहीं था, इन्होंने रिग्रेट किया। ये इनकी खूबी है। इस कुंडली की महानता ये है कि आदमी समय के साथ चलता है, और राजेश खन्ना की प्रॉब्लम ये थी, समय के साथ नहीं चलता था। ही यूज्ड टू से आई एम किंग इन एग्जाइल, मैं राजा था। अरे राजा थे भैया, अब नहीं हो, समझो। इनको समझ में आया मैं राजा नहीं हूँ। ये तो राजेश खन्ना से बड़े राजा हो गए थे, लंबे समय तक चले, आज भी चल रहे हैं। तो इनको ये बात समझ में आ गई। कुंडली में भाग्य बोलता है, भाग्य में तुम्हें दूंगा, प्रारब्ध में जो आपने पुण्य किए उसका दूंगा। आज क्या कर रहे हो? आज घमंड नहीं चलेगा, आज पागलपन नहीं चलेगा, आज जुनून नहीं चलेगा। आज तो वर्तमान में रहना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप नहीं रहेंगे तो आपका हश्र आप देख ही रहे हैं, आप अपने पास आसपास भी देख होंगे। तो वहाँ से इनका जो हश्र हुआ आप सब जानते हैं। फिर अब अंग्रेज़ी में कहावत है, बेगर्स डोंट हैव एनी चॉइस। फिर इनको कुछ ना कुछ लोग ढूंढने थे, तो इनकी दोस्ती अमर सिंह से हो गई, जो रहे नहीं, सुब्रता सहारा से हो गई। 3 लोगों की मदद से दोबारा से ये खड़े हुए, और खड़े होके आगे चले। उन्हीं दिनों में इनको कौन बनेगा करोड़पति का ऑफ़र आया, जिसको लेकर शुरू में ये तैयार नहीं थे। और जाहिर भी था उन दिनों में कोई भी बड़ा स्टार, ये तो सुपरस्टार थे, बहुत बड़े पर्दे के जो स्टार थे, वो टेलीविज़न में आना पसंद नहीं करते थे। टेलीविज़न बस छोटा उनके लिए था। वो जो मीडिया, उनका जो बड़ा स्क्रीन है, बड़े स्क्रीन से। लेकिन कुछ लोगों ने समझाया, और फिर ये समझने को तैयार भी थे, कुछ खुद भी चेतना जागी हुई। तो कौन बनेगा करोड़पति हुआ, फिर ये हुआ। वहाँ से माहौल बदलना शुरू हुआ। जो इनके लोन्स थे वो भी सारे ख़त्म हो गए। अब तो ये लोन देने की अवस्था में लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो अलग स्थिति है। तो उन्हीं दिनों में जब इनको लगा कि मैं छोटे पर्दे में तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं कोई ढंग की मूवी ना करूं किसी बड़े डायरेक्टर के साथ, तो मेरा अस्तित्व कैसे बनेगा। तो वहाँ पर जाके BR चोपड़ा से मिलते हैं, बागबान बनती है, और भी फिल्में बनती हैं। तो फिर एक्टर तो हैं ही कमाल के। तो वहाँ से जो इनका उत्थान शुरू होता है, वो उत्थान कंटिन्यू रहता है। बाकी सारी चीज़ें अलग है, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम अमिताभ बच्चन की और राजेश खन्ना की बात करें, तो राजेश खन्ना ने मिस्टेक ये की, जब समय ख़राब था उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने वर्तमान से जुड़ने की कोशिश नहीं की, उन्हें वर्तमान को महत्व ही नहीं दिया। अब बस किंग इन एग्जाइल, मैं राजा था, आप थे साहब, हम सब आज भी मानते हैं, आप तो नहीं है तब भी हम मानते हैं। लेकिन राजा तो वो होता है जो राजा बना रहे।
गिर जाए, मेरी माँ बोलती थी, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरना तो ठीक है, लेकिन चढ़ना भी तो है दोबारा से घोड़े के ऊपर। तो ये दोनों में फ़र्क है। और यहाँ पर आज से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसकी हम बात करते रहेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे और भी बहुत सारे लोगों का करेंगे। तो यहाँ हम बताना ये चाह रहे थे कि भाग्य जो है आपका प्रारब्ध है, आपको ज़मीन से आसमान तक पहुँचा सकता है। आसमान आपका है, आप सबका है, याद रखना। आसमान आपसे दूर नहीं है, लेकिन आसमान को समझना पड़ता है, आसमान के साथ आत्मसात होना पड़ता है। और हर कुंडली में योग होता है, ये मैं धीरे धीरे बताऊँगा। ऐसी कोई कुंडली नहीं है किसी भी आदमी की, बैगर की भी नहीं है, वो समझे तब ना। तो इस प्रोग्राम को हम करते रहेंगे और दोनों में आपने जो देखा। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।